15-16 घंटे जो है भूखे रहते हैं और भूखे रहने के बाद में जब खाने के लिए स्टार्ट करते हैं इफ्तार में, तो इफ्तार में इतना कुछ खा लेते हैं, फिर उसके अंदर फिर ऑयली भी होता है, फिर उसके अंदर ठंडा भी होता है, फिर उसके अंदर फ्रूट्स भी रहते हैं, तो सारी चीज़ों का मिक्सर हो जाता है। तो वो क्या असर करता है हेल्थ के ऊपर? तो अगर इंसुलिन पे है, अगर आपको डायबिटीज़ के साथ साथ हाइपरटेंशन भी है, तब आपको हम एडवाइस नहीं करेंगे कि आप रोज़ा रखिए। मैदा हर इंसान ने अवॉइड करना चाहिए अपने जिंदगी में। कि जब तक ऑयली फूड नहीं रहेगा तब तक घर के मर्द चिल्लाते हैं कि ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया। नींबू पानी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर डायबिटिक नहीं हो तो सब फ्रूट्स आप पूरा प्लेटर खा सकते हो। आप जब देखते हैं इतने सारे चीजें, आप टेम्प्ट होते हो, तो दैट इज योर रियल टेस्ट। अच्छा, वही तो बरोबर है। वही तो तकवा है। हमने इफ्तार के टाइम पे खजूर से कर सकते हैं इवन द डायबिटिक पेशेंट्स। हमारे यहाँ पे उल्टा पिरामिड चलता है, यानी सहरी को एकदम कम खाते हैं और इफ्तार में बहुत ज्यादा खाते हैं। Iron Out Professional Laundry is upgrading, getting bigger, and is now Zion Out Professional Laundry. Service which they provide: dry clean, laundry, steam press, sofa deep cleaning, carpet deep cleaning, and shoe laundry. Free pickup and drop facility available. The only steam press facility in Bhiwandi, with premium packaging. Organized app-based laundry service. Prepaid laundry packages are also available with lots of offers. One of its kind laundry setup in Bhiwandi, offering premium services at affordable rates. Serving entire Bhiwandi with more than 500 customers and 50,000 plus articles processed. At Allied Auto Service, HPCL dealer, Old Agra Road, near Baghi Firdaus Masjid, Bhiwandi. हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है और रमज़ान के महीने में हर किसी का जो खाने पीने का टाइम टेबल होता है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है, या बहुत हम कहेंगे कि टाइम टेबल अनइवन हो जाता है। जो रोज़ा रखता है तो दिन भर फास्टिंग और उसके बाद में फिर एकदम से लोग खाना खाने लग जाते हैं, जिसमें कई बार कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके इन सारी चीज़ों को जो है किस तरह से तरतीब से क्या खाने के टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरह की डाइट होना चाहिए रमज़ान के महीने में, इन सारी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ में खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हैं, डॉक्टर बिलाल पठान। और डॉक्टर साहब जो है ये MD इन मेडिसिन है। तो हम थोड़ा डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि रमज़ान के महीने में फास्टिंग के दौरान जो है किस तरह से क्या क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। और अगर डायबिटीज़ है तो उसके ऊपर भी हम लोग विशेष टिप्स लेंगे डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए स्टूडियो में। आप पहली बार आए हैं तो आपका विशेष स्वागत है। तो सर, थोड़ा सा शुरू करेंगे हम लोग रमज़ान को लेकर के। रमज़ान में किस तरह की डाइट होनी चाहिए, क्योंकि एकदम से लोग 15-16 घंटे जो है भूखे रहते हैं और भूखे रहने के बाद में जब खाने के लिए स्टार्ट करते हैं इफ्तार में, तो इफ्तार में इतना कुछ खा लेते हैं, फिर उसके अंदर फिर ऑयली भी होता है, फिर उसके अंदर ठंडा भी होता है, फिर उसके अंदर फ्रूट्स भी रहते हैं, तो सारी चीज़ों का मिक्सर हो जाता है। तो वो क्या असर करता है हेल्थ के ऊपर, तो इसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाय, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही अच्छा स्टूडियो आपका। रमज़ान में हम सबसे पहले हमारे पेशेंट्स को ये बताते हैं कि आप फास्टिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जी, ये ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने एक प्रॉपर स्ट्रैटिफिकेशन टूल दिया है, जो हर पेशेंट को हम उस स्ट्रैटी में उस टूल पर हम उसको जज करते हैं, उसका स्कोरिंग निकालते हैं, और अगर उसका स्कोर अच्छा है तो हम उसे एडवाइस करते हैं कि आप रमज़ान में रोज़े रख सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल, बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो इंसुलिन पे होते हैं। तो अगर इंसुलिन पे है, अगर आपको डायबिटीज़ के साथ साथ हाइपरटेंशन भी है, तब आपको हम एडवाइस नहीं करेंगे कि आप रोज़ा रखिए। अच्छा, तब हम स्ट्रांगली एडवाइस करेंगे कि आप रोज़ा मत रखिए। पर कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको स्पिरिचुअली ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं कि नहीं, हमें रखना ही है, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, इन्होंने
विद शरिया लॉ से कंप्लाइंट, एक इजिप्शियन शरिया लॉ और फतवा लेकर ये स्ट्रेटिफिकेशन टूल बना है। तो इट इज़ ऑल्सो इस्लामिकली इंक्लाइंड। मतलब उसमें इस्लाम में भी इजाज़त है कि अगर आपको इतनी ज़्यादा मतलब तबीयत खराब है या तो फिर डायबिटीज़ का अगर ये स्टेज है तो आप रोज़े को छोड़ सकते हैं, मतलब रोज़े को मतलब नहीं रखना ज़रूरी नहीं, उतना ज़रूरी नहीं, आप पे फ़र्ज़ नहीं होता। जी जी। तो इसमें डॉक्टर साहब मैंने जैसे पहले पूछा था आपको कि अगर कोई डायबिटिक है या नहीं है, एक नॉर्मल आदमी भी अगर वो खाना खाता है, जैसे सॉरी जब इफ्तार करता है तो इफ्तार में इतनी सारी चीज़ें एक साथ खा लेता है, तो उसका क्या असर होता है, क्या इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि इफ्तार और हमारे इंडिया में जो इफ्तार होता है, आजकल एक लोगों ने ट्रेडिशन बनाया है कि जब तक ऑयली फूड नहीं रहेगा हाँ। तब तक घर के मर्द चिल्लाते हैं कि ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया। तो ये बहुत सरासर गलत चीज़ है जो सब लोग एक साथ फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, और मतलब क्या गलत है ये कि ऑयली फूड नहीं बनाना गलत है कि खाना गलत है? खाना गलत है बेसिकली बनाना तो अलग बात है, पर खाना भी गलत है। अच्छा, स्पेशली ड्यूरिंग इफ्तार। हाँ। इफ्तार के टाइम पे ये सब नहीं खाया जाता है। देखिए, मेरा हर पेशेंट जो भी आता है तो मुझे पूछता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो मैं उनको बताता हूँ कि देखो तुम्हारे को रशियन कबाब नहीं खाना है अगर तुम रशियन कबाब मंगा रहे हो, अगर तुम फ्राइड चिकन मंगा रहे हो, अगर तुम सब ऑयली और हाईली सैचुरेटेड फैट अगर इमीडिएटली खा रहे हो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ फास्टिंग, तो वो एडवर्सली इफेक्ट करने वाला है। See, whatever we put inside our body shows accordingly. मैंने कहीं पढ़ा था कि भूखे पेट में आप जो भी खाते हो, सबसे पहले अगर आप खाते मतलब अगर आप एक बहुत लंबे टाइम तक भूखे और उसके बाद में, तो वो बॉडी पे बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। मतलब चाहे अगर आपने फ्रूट खाया तो वो अपना अच्छा दिखाएगा, और अगर आपने कोई गलत चीज़ खाया तो वो गलत इफेक्ट दिखाएगी, लेकिन बहुत जल्दी जो है भूखे पेट जो है बहुत जल्दी चीज़ों को जो है इफेक्ट करता है। मतलब तो इसमें मतलब किस हद तक ये सही बात है? तो फिर क्या खाना चाहिए उस इफेक्ट के लिए? सबसे पहले हमने इफ्तार के टाइम पे खजूर से कर सकते हैं। इवन द डायबिटिक पेशेंट्स हु आर प्रोन फॉर हाई शुगर लेवल, उनको लगता है कि अगर हमने खजूर खाया तो हमारा शुगर बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा, एक खजूर से तो नहीं बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, तो खजूर इज नॉट द कल्प्रिट। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि खजूर नहीं खाएंगे क्योंकि ये है, पर इफ्तार के टाइम पर इफ यू आर फास्टिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो एक खजूर, सिंगल खजूर से आपको इतना हानि नहीं होगा जी। तो सबसे पहले आपने खजूर खाना चाहिए। सेकेंडली, शरबत जो कॉन्सेप्ट है ये भी रिप्लेस होना चाहिए। ट्रेडिशनली जो शरबत नहीं पीते थे हम, वी कैन ड्रिंक बटर मिल्क, छाछ पी सकते हो, नींबू पानी वगैरह, नींबू पानी पी सकते हो। नींबू पानी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और नींबू पानी अगर पिएंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके बॉडी के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। हाँ। नींबू पानी से आपको पानी भी मिलेगा, हाइड्रेशन प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलेंगे। अच्छा, तो डिहाइड्रेशन को टैकल करने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि नींबू पानी पी ले और एक खजूर खा ले जी, ठीक है। हाँ। और इसके अलावा जो एक कॉमनली मिसरिप्रेजेंटेड आइटम है जो हमको लगता है कि अच्छी चीज नहीं है, बट वो अच्छी है, वो है चटपटी। अच्छा, यस, जो आप पॉपुलरली चटपटी बोलते, चना रहता है वो बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, तो बॉइल्ड चना उसको बनाते हैं। हाँ, तो उसमें ऑयल नहीं यूज होता है, एंड इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल। अच्छा, तो ये चीज खाने से आप अच्छे रहोगे। मतलब वो आपको बॉडी को जो है अच्छा ये करेगी, इफेक्ट करेगी। और फ्रूट्स के बारे में क्या? फ्रूट्स देखिए, अगर डायबिटिक नहीं हो तो सब फ्रूट्स आप पूरा प्लेटर खा सकते हो, कोई मसला नहीं है। पर कोई भी चीज एक्सेसिव अच्छी नहीं होती जी जी। और फ्रूट्स, मेरा अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इफ्तार के वक्त क्या खाना चाहिए। तो हम उसको सबसे पहले बोलते हैं कि आपका शरबत जो है वो कैंसिल कर दो। शरबत नहीं पीना, जो दूध का शरबत होता है, दूध का शरबत या कोई भी फ्लेवर्ड एंड विद स्वीटनर, आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर भी रहता है उसमें। इट इज नॉट न्यूट्रिशनली गुड फॉर योर हेल्थ। एडवाइजेबल ही नहीं है वो, एडवाइजेबल ही नहीं है। तो हम क्या बताते हैं पेशेंट्स को कि सबसे पहले आप एक खजूर खाइए सिंगल, ठीक है। खजूर खाते ही आप नींबू पानी पीजिए। तो इससे आपको रिहाइड्रेशन होगा, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे होंगे, आपका पेट जो इतने देर से बंद था वो वापस से एक्टिवेट होने लगेगा। अब एक्टिवेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो हम बोलते हैं कि भाई आप चटपटी खाइए, आप दही वड़ा खाइए। अच्छा, दही वड़ा इज ऑल्सो नॉट द कल्प्रिट। अच्छा, बट दही में चीनी नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। अच्छा, और आपने बाहर का स्वीटेंड दही नहीं लाना चाहिए। आपने बिना चीनी के दही अपने घर पर बनाकर
उसमें मतलब घर का दही वड़ा अगर है तो वो चल जाएगा, बहुत लेकिन अच्छा रहता है। इसमें भी शुगर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, जी। ये चल सकता है। दूसरी चीज, हम फिर पेशेंट को बोलते हैं कि बस इतना और थोड़ा सा फ्रूट्स खाकर आप रुक जाइए, आप फिर खाने की तरफ बढ़िए, रात के खाने की तरफ। अच्छा। जब आप रात का खाना खाओगे तब भी थोड़ा मॉडरेशन में खाइए, और इससे आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। तो मैं वही पूछ रहा था कि जैसे कि इफ्तार में शॉर्ट मील ले और उसके बाद में इमीडिएटली जैसे कि मगरिब के बाद में या खाना खा ले, या तो फिर इफ्तार तरावी के फौरन बाद में खाना खा ले, यही आप कहना चाह रहे थे? तरावी के बाद मैं नहीं एडवाइस करूंगा क्योंकि आप बहुत लेट हो जाओगे। अच्छा, फिर उसके बाद में सहरी भी करनी है। हाँ, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप मगरिब की नमाज पढ़िए और ईशा के अजान के पहले आप खाइए। और फिर चलो अभी खाना हो गया, अब इसके बाद में फिर सहरी के लिए क्या है आप ये करेंगे? हमने इफ्तार के बारे में तो बात कर लिया, बट जी। सहरी है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज्यादा गलत खाना सहरी में भी खाया जाता है। अच्छा। हाँ, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आप देखेंगे, अगर आपके आसपास के भी लोग हैं तो सुबह सहरी में उठ के बोलते हैं हमको भूख नहीं लगती सुबह सुबह, तो हम ज्यादा कुछ नहीं खाते, हम सिर्फ पानी पीते। कोई बोलता है सिर्फ हम पानी पीते हैं, कोई बोलता है हम पाव और चाय खाते हैं। तो ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए टोटली। अच्छा। इसकी आदत डालनी पड़ेगी आपको। आपको फर्स्ट डे से भूख नहीं लगेगा, बरोबर, बट जब आप ईशा में कम खाओगे, या ईशा से पहले खा लोगे तो गैप बढ़ जाएगा, ड्यूरेशन हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली 4 बजे आपका भूख का सेंटर चालू हो जाएगा। हाँ, सही बात है। और अगर भूख का सेंटर चालू हो गया तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट मील कहा जाता है ब्रेकफास्ट को। क्योंकि यहाँ पे ही आपको सबसे अच्छी चीजें खाना बहुत जरूरी है। जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डायबिटिक हो तो आपने मिलेट्स में क्या क्या आता है? मिलेट्स में आता है रागी, जवार, बाजरा, इसकी रोटियां खाना चालू करना चाहिए सवेरे। तो वो बोलेंगे सवेरे सवेरे उठकर हमको तो भूख नहीं लग रही है इतना खाने के लिए, बट आपको वो एपेटाइट बनाना पड़ेगा। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बन जाता है वो। धीरे धीरे आपको आदत लगती है, धीरे धीरे आप अच्छा खाना खाने लगते हो। आपको मैदा अवॉइड करना है सवेरे सवेरे खाने से। तो मैदे में पाव हो गया, तो मतलब पाव तो खुद ही बोलता है कि मैं अंदर क्यों खा रहे हो मुझे। मैदा हर इंसान ने अवॉइड करना चाहिए अपने जिंदगी में। किसी भी इंसान को आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इनडाइजेशन है, आपको गैस होती है, तो मैदा आपने सबसे पहले छोड़ देना चाहिए। रिफाइंड फ्लावर ये कोई किसी काम का नहीं होता है। और मैदे से आपको कोई एनर्जी इंस्टेंट मिलती है, बस इंस्टेंट यानी थोड़ी देर के लिए। बट मोस्टली ये तो खाली कहेंगे कि जबान का जायका है बस, और क्या है मतलब मैदे के अंदर, उसके सिवा क्या है? हाँ, तो उसके अलावा हम क्या बोलते हैं पेशेंट्स को कि आप सवेरे उठकर प्रॉपर सब्जी खाइए, एक मील खाइए, ठीक है, एक हेल्दी मील। उसके साथ साथ आप सवेरे उठकर लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए। ये लस्सी सुबह में हैवी नहीं हो जाएगी? नहीं, आपको वही आदत डालनी है कि आपको बहुत हैवी खाना सवेरे खाना है। अच्छा। द कॉन्सेप्ट इज, हमारे यहाँ पे उल्टा पिरामिड चलता है। यानी सहरी को एकदम कम खाते हैं और इफ्तार में बहुत ज्यादा खाते हैं। बट ऐसे नहीं चलता है। सी, द फर्स्ट मील ऑफ योर डे इज योर सहरी। तो सहरी में आपको ज्यादा से ज्यादा खाना है और अच्छे से अच्छा खाना खाना है। नहीं, लोग ना इफ्तार को सबसे पहला मील समझते हैं एक्चुअली। वो क्या होता है कि इतना बड़ा फास्टिंग का ये होता है, तो फिर उसके बाद में लगता है कि अब और वो मेरे साथ भी होता है कि फिर वो रुकता नहीं है, हाथ नहीं रुकता है, एक के बाद एक फिर। और हम लोग थाल जो इतनी अच्छे से सजा लेते हैं, तो उसको देख के इतना टेम्पटेशन होता है कि चलो बोले कि चलो क्रिस्पी चख ले, चलो फिर समोसा चख ले, फिर बोले कि कहीं से बोले कहीं मतलब जो फेमस जगह है वहां से कुछ दही बड़े आए, कहीं से कहाँ है, तो ये सब चीजें फिर तो वो चखते चखते इतना हो जाता है कि गाड़ी छूट जाती है। एक्चुअली आप जब देखते हैं इतने सारे चीजें, आप टेम्प्ट होते हो, तो दैट इज योर रियल टेस्ट। अच्छा, वही तो बरोबर है। वही तो तकवा है। सही। यही आपके सब्र का इम्तिहान है कि आपके सामने अगर 100 चीजें गलत रखी जाए तो भी आपने सही चीज सिलेक्ट करके खाना है। तो रियल तकवा यही है कि आपके सामने थालियां सजाई जाए, आपके सामने सब, ये दुनिया की तरह है कि दुनिया में हर गलत चीज तो आपको इजीली अवेलेबल है और एक्सेस भी है, पर आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीज खाते हो और कितने क्वांटिटी में खाते हो। सही बात है। और वो चीज अगर आप सीख गए तो लाइफ में भी आप बहुत कुछ सीख जाते हो। हम हमारे पेशेंट्स को यही बताते हैं कि आप खाने के दौरान ना मोबाइल देखें, आप खाने के दौरान आपका खाने की तरफ ध्यान होना चाहिए। आपने टीवी भी नहीं देखना चाहिए,
तो उससे डाइजेशन प्रॉपर होता है, उससे आपका मील कंजम्पशन प्रॉपर अकॉर्डिंग टू योर बॉडी होता है, क्योंकि बॉडी में एक सैटाइटिव सेंटर होता है ब्रेन में जो बोल देता है कि बस करो खाना खाना। हाँ, वो 10 से 15 मिनट के बाद आता है। तो अगर आप स्लो खाओगे तो आप कम खाओगे, और स्लो खाने के लिए आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप मोबाइल देखते देखते तो ऐसे ही खाते रहोगे कुछ भी। हाँ, बिल्कुल, आपका सैटाइटिव सेंटर के पहले ही आपका ओवर बर्डन हो जाएगा और वो पचेगा नहीं। अच्छा, तो अब यहाँ पे आज हमको एक और बात पता चली है कि इफ्तार में जो तकवा आता है, जो रमज़ान का जो असल मकसद है तकवे का, तो वो इसीलिए आता है। इसी में हम लोग देख सकते हैं कि इफ्तार में हम ज़्यादा खाए नहीं खाए, किन चीज़ों को खाए और किन चीज़ों से परहेज़ करें, और अगर ऐसा करेंगे तो पूरा रमज़ान और इंशाल्लाह आगे भी जो है हम लोग सेहतयाब रहेंगे, जो है तबीयत ख़राब नहीं होगी। और इसके अंदर डायबिटीज़ वालों के लिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था, तो थोड़ा सा हम लोग उनकी डाइट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डायबिटीज़ वालों के लिए, डायबिटीज वालों के लिए भी मोस्टली यही सब फॉलो होता है, सिर्फ 4-5 चीजें अलग होती है जी। शरबत कभी नहीं पीना चाहिए उन्होंने, नींबू पानी भी नहीं? नींबू पानी पी सकते हो। अच्छा, हाँ। शरबत में सब टाइप के शरबत आते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, बट क्योंकि वो बोलता है कि नेचुरल है, इसके लिए वो नेचुरल जो है, नेचुरल सी आपको जब आप चख लेते हो तो आपको तो मीठा लगता होगा ना। हाँ। तो मीठा तो नेचुरली तो स्वीटनर वो लोग यूज करते नहीं करते, वी हैव टू सी। बट अनटिल एंड अनलेस हमको पता नहीं हो तब तक हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं कि इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन रिलीजन या सर्टेन ट्रेडिशन। ऐसा नहीं यार, वो रमजान की ड्रिंक है, तो रमजान की ड्रिंक फॉर एग्जांपल, सही बात है। तो वो ब्रांड प्रमोशन हो गया है, पर वो है या नहीं है इसका भी तो हमें निकालना होगा ना। सही बात है। इसका वैल्यू ठीक से ढूंढना होगा, उसके ऊपर पढ़ना होगा, उसके लेवल के पीछे पढ़ना होगा, शुगर कंटेंट कितना है वो लोग लिख कर दे देते हैं, बस हम ही हैं जो हम पढ़ते नहीं है। बरोबर है। इसीलिए आजकल YouTube पे कई चैनल्स आ गए जो सिर्फ कंटेंट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजों में कौन कौन से कंटेंट है। करेक्ट। और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि यही एजुकेशन पेशेंट्स को मिलना चाहिए। दूसरी चीज हम बोलते हैं कि मैदा तो बिल्कुल भी नहीं, बिस्किट्स भी नहीं। अच्छा। और तीसरी चीज हम बोलते हैं कि हम आपका डोज कम कर रहे हैं एज यू आर फास्टिंग, यानी आप अगर रमजान में फास्ट रख रहे हो तो आप कम से कम 14 घंटे या 16 घंटे तक आप ऑन एन एवरेज भूखे रहते हो, तो आपका ब्लड शुगर लेवल उतना स्पाइक होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। उल्टा रमजान में हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं, यानी शुगर कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमको पेशेंट को बताना पड़ता है कि शुगर कम हुआ तो आपको थोड़ा चक्कर आ सकता है, आपको पसीना आएगा, आपको घबराहट सी महसूस होगी, आपके हाथ पैर थरथराएंगे, और अगर ये सब होने लगे तो आप रोजा कंटिन्यू मत कीजिएगा। तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप रोजा कंटिन्यू ना करके आप कुछ खा लीजिएगा, क्योंकि अगर हाइपोग्लाइसेमिया हुआ तो दैट इज मोर डेंजरस, और वो एडवाइसेबल नहीं है पेशेंट्स को। तो हमारे डायबिटीज पेशेंट और नॉर्मल पेशेंट्स में ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं है, सिर्फ 2-3 चीजों का फर्क होता है, और हम यही चीज हर पेशेंट को समझाते हैं। इसके पहले हमें हर पेशेंट का रिस्क स्कोर करना पड़ता है, इवेल्युएट। अच्छा, और वो कैसे करते हैं? उसका एक स्टैंडर्डाइज एसओपी है, उसको उसमें देखकर, फॉर एग्जांपल पेशेंट का उम्र कितना है, अच्छा, पेशेंट को कौन सा डायबिटीज है, और कितने दिनों से है, ऐसा भी कुछ होता है? कितने दिनों से है, एग्जैक्टली ये भी होता है। और पेशेंट को क्या क्या कोमॉर्बिडिटीज है, यानी सिर्फ डायबिटीज है या डायबिटीज के साथ थायराइड है, थायराइड के साथ बीपी भी है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा है नहीं बढ़ा है, वो सारी ये सब चीजें देखना होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने इतनी हम कहेंगे कि यूज़फुल मालूमात, जो यूज़फुल नॉलेज जो हमको दी, हमारे व्यूवर्स को दी। और दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि ये देखने के बाद में हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने हाथों पे कंट्रोल करें, अपनी ज़बान पे कंट्रोल करें इफ्तार के टाइम पे, ताकि हमारा यही मकसद है कि आप सेहतयाब रहे, आप जो है हेल्दी रहे। ऐसा ना हो कि रमज़ान के शुरुआत में ही कुछ उल्टा सीधा खा के जो है बीमार पड़ जाए और फिर आगे के रोज़े जो है दुश्वार हो जाए। तो इसलिए इंशाल्लाह आप अगर तरतीब से खाएंगे और तरतीब से रोजा रखेंगे तो इंशाल्लाह रमजान भी अच्छे से गुजरेगा। और हम ये चाहते हैं कि हर एक का जो है, हर एक मुसलमान का रमजान बहुत अच्छे से गुजरे और बरकतों वाला गुजरे, रहमतों वाला गुजरे। तो आप सभी को द वॉइस न्यूज़ की तरफ से रमजान मुबारक। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर कमिंग।